हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वी लुकअप के बारे में कि एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और हम इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वी लुकअप का मतलब क्या है। वी और लुकअप को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी का मतलब होता है गाइस यहाँ पे वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है यहाँ पे ढूंढना, किसी भी चीज को खोजना, तो वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पे लुकअप। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानना होता है, किसी भी चीज के बारे में ढूंढना होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। गूगल के अंदर हमें एक बॉक्स दिया जाता है छोटा सा, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को टाइप करते हैं। वैल्यू को टाइप करने के बाद हम क्लिक करते हैं सर्च बटन के ऊपर, और जैसे ही हम सर्च बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमने सर्च वाले बॉक्स के अंदर वैल्यू डाली होती है, उस वैल्यू से रिलेटेड कंटेंट गूगल आपको क्या करके दे देता है, फाइंड करके दे देता है, मतलब ढूंढ के दे देता है। तो गाइस वी लुकअप भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे आपका गूगल काम करता है। गूगल के अंदर आपने क्या करा, वैल्यू को डाला और सर्च बटन पे क्लिक करा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप चाहो तो बटन बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते बटन बनाना तो भी आपकी वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। तो वो किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप की वर्किंग को अच्छे से समझा देता हूँ कि वी लुकअप एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करता है, उसका वर्किंग फ्लो क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी लुकअप को एक वैल्यू देनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, वी लुकअप को एक टेबल देनी पड़ती है। क्योंकि हमें क्या करना है, जो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वी लुकअप को, और फिर उसके बाद हम जो यहाँ पे टेबल देंगे, तो वी लुकअप क्या करेगा, हमारी वैल्यू को उठाएगा और उस वैल्यू को उठाने के बाद हमारी टेबल के अंदर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जब उसे कोई वैल्यू मिल जाएगी तो उसके पास निकल के आएगी एक रो, और रो निकलने के बाद जो हम उसे कॉलम बताएंगे तो वो उस कॉलम की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या कर देगा, दे देगा। तो गाइस अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने इन 4 स्टेप को समझ लिया कि वी लुकअप किस तरीके से वर्क करता है, तो गाइस गारंटी देता हूँ लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप वी लुकअप को। तो दोबारा समझो, ध्यान से अपनी आंखें खोल के बैठो गाइस, और सारा ध्यान आप यहाँ पे लगा दो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो ये पूरी वी लुकअप की समरी है कि अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो गाइस कभी नहीं भूल पाओगे आप वी लुकअप को। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी लुकअप वाले फॉर्मूले के अंदर देनी होती है वैल्यू, और सेकंड हमें देनी होती है यहाँ पे एक टेबल। जब हम वी लुकअप को क्या करते हैं, वैल्यू दे देते हैं, तो वैल्यू देने के बाद वी लुकअप क्या करता है, उस वैल्यू को ढूंढता है हमारी टेबल के अंदर से। जो हम उसे टेबल देंगे उस टेबल के अंदर से वो क्या करेगा, वैल्यू को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। और अगर उसे क्या होता है कि कोई वैल्यू मिल जाती टेबल के अंदर से, तो वी लुकअप क्या करेगा, उस वैल्यू की रो के ऊपर चला जाएगा, और उस वैल्यू की रो के ऊपर जाने के बाद जो हमने उसे कॉलम बताया होता है, तो वो उस कॉलम का डेटा हमें यहाँ पे क्या कर देता है, निकाल के दे देता है। तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू को देना पड़ता है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ वैल्यू क्या है। जैसे कि हमने क्या करा है, इस कॉलम के अंदर क्या लिखा है, नेम को लिखा है, तो ये जो नेम है ये क्या है, वैल्यू है। उसके बाद आती है आपके यहाँ पे टेबल। अब ये टेबल क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ टेबल क्या है। गाइस यहाँ पे देखो एक टेबल बना रखी है मैंने। मैं क्या करूंगा, इस टेबल को दूंगा यहाँ पर, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि हमें क्या करना है, इस टेबल को देना है यहाँ पर। तो इस देख सकते हो गाइस हमने क्या करा, सबसे पहले देंगे वैल्यू। वैल्यू देने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल देंगे। टेबल देने के बाद वी लुकअप क्या करेगा, आपकी टेबल के फर्स्ट कॉलम के अंदर से इस वैल्यू को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। और जैसे वी लुकअप को टेबल के अंदर कोई वैल्यू मिलती है तो वी लुकअप क्या करेगा, उस टेबल की रो के ऊपर चला जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी रो के ऊपर यहाँ पे वी लुकअप जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, अजय। अब ये जो अजय वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। इस वैल्यू को क्या करा, वी लुकअप ने इस टेबल के अंदर ढूंढा, मतलब इस वाली टेबल के अंदर ढूंढा। इस वाली टेबल के अंदर ढूंढने के बाद गाइस उसे मिलती है यहाँ पे ये पूरी रो। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे इसने क्या करा, इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ये क्या करता है, इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता है, तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस अभी आपसे पूछेगा कि मैंने चलो ये रो सिलेक्ट कर ली, इस रो के अंदर से आपको यहाँ पे किस वैल्यू को फाइंड करना है, कस्टमर आईडी को, कंपनी को, या फिर कंट्री को। तो मैंने इसे बोला कि हमें यहाँ पे कंपनी को फाइंड करना है। तो जो भी हमने यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर रखा होगा तो वी लुकअप क्या करेगा, वही कॉलम हमें यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वैल्यू दे दी अजय। अजय को ढूंढा उसने टेबल के अंदर। टेबल के अंदर ढूंढने के बाद उसे मिलती है यहाँ पे एक रो, और रो मिलने के बाद वो क्या करेगा, आपसे कॉलम पूछेगा कि आपको इस रो का कौन सा कॉलम चाहिए, और हमें चाहिए थी यहाँ पे कंपनी। तो वी लुकअप ने क्या करा, कंपनी को निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से आपका वी लुकअप वर्क करता है। और अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ गाइस। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा कि हमें सबसे पहले वैल्यू देनी पड़ती है, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ता है, टेबल देनी पड़ती है। वी लुकअप क्या करता है, वैल्यू को उठा के टेबल के अंदर से फाइंड करता है। टेबल के अंदर से फाइंड करने के बाद उससे मिलती है एक रो, और रो के अंदर से वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। फिर वो क्या करता है, जो भी आपने कॉलम इंडेक्स नंबर डिफाइन करा होगा, मतलब कॉलम का नंबर डिफाइन करा होगा, वो उसी कॉलम की वैल्यू को निकाल के आपको दे देता है।
तो चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो वी लुकअप को लगाने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद गाइस अब ये आपसे कुछ वैल्यू पूछेगा, जैसे कि क्या लुकअप वैल्यू क्या है आपका, टेबल एरे क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है और रेंज लुकअप क्या है। तो मैं आपको इन सब का मतलब बता देता हूँ कि ये जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो होती है आपके यहाँ पे सेम वैल्यू की तरह। और वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, तो हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी अजय। उसके बाद गाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी टेबल बताओ कि आपकी कौन सी टेबल है, आप किस टेबल के अंदर से डेटा को फाइंड करना चाहते हो। तो हमारी टेबल कौन सी थी, वो टेबल थी हमारी ये वाली। हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर से डेटा को फाइंड करना है और इस टेबल को हम कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे के अंदर। तो मैंने क्या करा, इसे मार्क कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, लुकअप वैल्यू दी। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू मतलब यहाँ पे अजय दे दिया। और उसके बाद जो हमारा टेबल एरे है उसके अंदर हमने क्या करा, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। और इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद गाइस ये आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने क्या करा, अजय को यहाँ पे फाइंड कर लिया, मतलब इस रो को फाइंड कर लिया। इस रो को फाइंड करने के बाद अब ये पूछेगा कि आपको कस्टमर आईडी चाहिए, कंपनी चाहिए या फिर कंट्री चाहिए। अगर आपको कंपनी चाहिए तो आपको इस कॉलम का इंडेक्स नंबर देना होगा, जो कि हम डालेंगे यहाँ पे 3। तो मैंने लिखा यहाँ पे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद हमने दे दी इसे एक वैल्यू, जो कि हमने क्या सिलेक्ट करा है यहाँ पे J6, मतलब इसके अंदर हमारी वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे पूरी टेबल को। तो जब आप टेबल को सिलेक्ट कर रहे होगे तो गाइज यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, और वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करा तो टेबल को सिलेक्ट करने में देखो गाइज इसने मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ दिखाया। अब इसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर लिखा है 9R इंटू 4C। 9R का मतलब क्या है गाइज, ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपने 9 रोज को सिलेक्ट करा है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है हमें आपने 4 कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करा है। मतलब 9 इंटू 4 की आपने क्या करी है, एक टेबल सिलेक्ट करी है। तो गाइज यहाँ पे देखो इसने 4 कॉलम लिखा। 4 कॉलम का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम आपका ये होगा, और सेकंड कॉलम आपका ये हो जाएगा, और थर्ड कॉलम आपका ये हो जाएगा, और फोर्थ कॉलम आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से जब आप कोई टेबल को सिलेक्ट करते हो तो उस टेबल के अंदर आपके कॉलम की क्या हो जाती है, यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाती है। कि मतलब ये कॉलम कौन सा बन जाएगा 1, और ये कॉलम कौन सा बन जाएगा आपका 2, और ये कॉलम कौन सा बन जाएगा आपका 3, और ये वाला कॉलम कौन सा बनेगा आपका 4। तो इस तरीके से इसने क्या करा, यहाँ पे आपकी टेबल के कॉलम को क्या दे दिया, इंडेक्स नंबर दे दिया। तो अब अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हो गाइस, तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद गाइस ये आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर आपको इनमें से कोई भी एक इंडेक्स देना होगा। अगर आपको चाहिए यहाँ पे कस्टमर आईडी तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या 2। अगर आपको चाहिए यहाँ पे कंपनी तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3। अगर आपको चाहिए यहाँ पे कंट्री तो आप यहाँ पे लिखोगे 4। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे कंपनी, तो कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे क्या 3। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी गाइस, 3 आएगी। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर की सारी चीजों को समझ लिया कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लुकअप वैल्यू को देना होता है। लुकअप वैल्यू को देने के बाद हमें एक टेबल को सिलेक्ट करना होता है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद उस टेबल के अंदर से जिस कॉलम की वैल्यू को फाइंड करना है उसका क्या देना पड़ता है, हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। और इंडेक्स नंबर आप किस तरीके से फाइंड करते हो, आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4। लेकिन हमारे कंपनी वाले कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है गाइस, 3 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और ये जो रेंज लुकअप है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, जब मैं फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा। तो मैं जल्दी से इन सबको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करता हूँ। तो हमने क्या करा, यहाँ पे टेबल एरे तक सिलेक्ट कर लिया। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब ये हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कंपनी चाहिए। तो कंपनी का इंडेक्स नंबर क्या है गाइस, 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को टाइप कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे ये 2 चीजें मांगेगा, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 0। 0 का मतलब होता है गाइज आपका फॉल्स। अगर आप यहाँ पे ट्रू को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसका मतलब होता है 1, और फॉल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसका मतलब होता है यहाँ पे 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद गाइज अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद देखो गाइज वी लुकअप ने क्या करा, अजय की कंपनी को फाइंड आउट करके निकाल दिया। और वो कंपनी वी लुकअप को कहां से मिली, इस टेबल के अंदर से। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अजय की जगह किसी और का नाम टाइप कर देता हूँ। मैंने टाइप करा यहाँ पे मीनाक्षी।
मीनाक्षी टाइप करने के बाद देखो गाइस इसने यहाँ पे कंपनी को फाइंड करके दे दिया कि मीनाक्षी की कंपनी कौन सी है, वोल्टेज। तो इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ पे इस कॉलम के अंदर किसी भी कस्टमर का नेम डालते हो तो उसकी कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप के आंसर को क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि वी लुकअप ने हमें आंसर सही फाइंड आउट करके दिया है या फिर नहीं दिया। तो मीनाक्षी की कंपनी इसने निकाली है वोल्टेज। तो हम जाते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर और टेबल के अंदर देखते हैं हम यहाँ पे मीनाक्षी और मीनाक्षी की कंपनी को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो वो निकल के आती है यहाँ पे वोल्टेज। तो गाइस देख सकते हो आप वी लुकअप से कितनी आसानी से किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, कंपनी फाइंड नहीं करनी, आपको क्या फाइंड करना है, उसकी कस्टमर की आईडी। तो कस्टमर की आईडी को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसके सिंटेक्स के अंदर क्लिक करता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर के ऊपर, तो मेरा कर्सर आ जाता है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के ऊपर। और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 को हटा के टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 2 को। और उसके बाद जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मीनाक्षी की मुझे मिलती है यहाँ पे कस्टमर आईडी। तो गाइस अगर आपको अलग अलग कॉलम की वैल्यू देखनी है, कस्टमर आईडी या फिर कंपनी या फिर कंट्री, तो आपको क्या करना है, बस उनका इंडेक्स नंबर चेंज कर देना है। आपका वी लुकअप उनकी वैल्यू को फाइंड करके आपको लाके दे देगा। तो गाइस था ना कितना सिंपल, बस आपको क्या करना था, वैल्यू देनी थी, वैल्यू देने के बाद आपको टेबल देनी थी, टेबल देने के बाद वी लुकअप सारा काम खुद कर लेता। बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि वी लुकअप ने जो रो फाइंड करी है उसके अंदर से आपको कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दिया 2। तो 2 डालने के बाद उसने हमें यहाँ पे क्या दे दी, कस्टमर आईडी दे दी। तो इस तरीके से आपका वी लुकअप वर्क करता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वी लुकअप को लगाओगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहली बात यह है कि जिसका आपको ध्यान रखना है कि वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट काम करता है। कि अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट वाली वैल्यू से राइट वाली वैल्यू को निकालते हो तो वी लुकअप आपका प्रॉपर्ली वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, राइट वाली वैल्यू से लेफ्ट वाली वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हो तो वी लुकअप क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। दोबारा सुनो कि अगर आप लेफ्ट वाली वैल्यू से राइट वाली वैल्यू को फाइंड करते हो गाइस तो वी लुकअप आपको आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप राइट वाली वैल्यू से लेफ्ट वाली वैल्यू को फाइंड करते हो तो वी लुकअप क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से आपको एरर दे देगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कस्टमर आईडी के बेस पे कस्टमर का नेम पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से फॉर्मूले को राइट करता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए अभी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, नाम मैं हटा दूंगा बाद में। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, टेबल को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने सिलेक्ट करी यहाँ पे टेबल। उसके बाद हमें लगाना होता है अगेन कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अभी हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कस्टमर का नेम चाहिए। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या बताया था मैंने गाइस, 1। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे 0। 0 लगाने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो इसने मुझे यहाँ पे कस्टमर का नेम प्रिंट कर दिया, वो भी किसके बेस पे, कस्टमर के नेम पे। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी के बेस पे कस्टमर नेम को पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा कस्टमर आईडी। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 4731 और उसके बाद देखो गाइस इसने हमें यहाँ पे निकाल के दिया NA। और मैं आपको आईडी चेक करा देता हूँ कि मैंने आईडी सही दी है या नहीं दी। तो हमने यहाँ पे टाइप करा था 4731 जो कि फर्स्ट कस्टमर की आईडी थी हमारे 4731। तो मैंने वही आईडी को यहाँ पे टाइप करा, लेकिन इसने क्या करा, हमें यहाँ पे NA दे दिया। तो गाइस कहने का मतलब ये है, अगर आप क्या करते हो, किसी वैल्यू को राइट टू लेफ्ट फाइंड करते हो तो वी लुकअप आपको वैल्यू फाइंड करके नहीं देगा, क्योंकि वी लुकअप का जो रूल है वो वैल्यू को लेफ्ट टू राइट फाइंड करने का है। अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। वो भी किस तरीके का, तो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके का एरर मिलेगा, NA वाला। अब ये जो NA आया है इसका मतलब है कि नॉट अवेलेबल, कि इससे यहाँ पे डेटा नहीं मिला जो आपने यहाँ पे फाइंड करना चाहा। तो गाइस ये था वी लुकअप को लगाने का रूल, कि अगर आपको वी लुकअप को लगाना है तो आपको यहाँ पे टेबल में ये चेक करना है कि आप वैल्यू को लेफ्ट टू राइट फाइंड कर रहे हो या फिर राइट टू लेफ्ट फाइंड कर रहे हो। अगर आप राइट टू लेफ्ट फाइंड करते हो तो वो तरीका यहाँ पे गलत, आपको क्या करना है, वैल्यू को राइट टू लेफ्ट फाइंड करना है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर आईडी के बेस पे कंपनी को फाइंड करना है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ और इसे हटाने के बाद मैं अगेन वी लुकअप को लगाता हूँ। और वी लुकअप को लगाने के बाद आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट करा लुकअप वैल्यू, उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे आप टेबल को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कस्टमर नेम के बेस पे किसी भी चीज को फाइंड कर रहे थे और उसके लिए हम क्या कर रहे थे, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहे थे। और जब हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करते थे तो वी लुकअप को हम जो वैल्यू देते थे इस कॉलम के अंदर, तो वी लुकअप उस वैल्यू को आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर जाके सर्च करता था। लेकिन
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर आईडी के बेस पे कंपनी को निकालना है, मतलब अपनी वैल्यू को इस कॉलम के अंदर फाइंड कराना है। तो गाइस अब आप क्या करोगे, अब आप खाली इतनी टेबल को सिलेक्ट करोगे और इतनी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बताओगे और अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल को ही चेंज कर दिया। अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा गाइज, मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर आईडी हो जाएगा आपका कॉलम 1 और कंपनी हो जाएगा आपका कॉलम 2 और कंट्री हो जाएगा आपका कॉलम 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए हम अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। हमें क्या करना था, यहाँ पे वी लुकअप लगाना था। तो वी लुकअप लगाने के बाद हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब हमें देना है यहाँ पे टेबल एरे। और टेबल एरे हम क्या देंगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी वाले कॉलम से लेके कंट्री वाले कॉलम तक हमने क्या करा, टेबल को सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे गाइस, कस्टमर आईडी के बेस पे वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमें कस्टमर नेम के बेस पे वैल्यू को फाइंड नहीं करना, हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी के बेस पे वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसीलिए हमने क्या करा, अपनी टेबल को यहाँ से स्टार्ट करा। तो जहां से भी आप टेबल को स्टार्ट करते हो तो वी लुकअप आपकी वैल्यू को फर्स्ट कॉलम के अंदर से फाइंड करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना था, यहाँ पे कस्टमर आईडी को फाइंड कराना था। इसीलिए हमने कस्टमर आईडी को क्या बना दिया, कॉलम 1 बना दिया। तो उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें देना होगा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा गाइस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कंपनी फाइंड करनी है। तो कंपनी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा अब 2, क्योंकि फर्स्ट कॉलम आपका कौन सा हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, और कंपनी कौन सा कॉलम हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड कौन सा हो गया आपका, कंट्री हो गया। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, 2 और उसके बाद लगाएंगे हम कॉमा और उसके बाद 0 और उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे और उसके बाद आप करोगे यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद देखो गाइस, अब अगर आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर की आईडी टाइप करते हो तो उसकी कंपनी यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो मैं जल्दी से एक और आईडी टाइप करता हूँ और मैंने यहाँ पे टाइप करा 4093, जो कि किसकी आईडी है, अजय की आईडी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अजय की आईडी को एंटर करा तो इसने क्या करा, अजय की कंपनी को हमें यहाँ पे शो कर दिया। तो गाइस आई होप कि आपको वी लुकअप समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है, टेबल देनी पड़ती है, उसके बाद वो टेबल के अंदर से रो फाइंड करता है वैल्यू के बेस पे और उसके बाद वो उस कॉलम का डेटा निकाल के दे देता है जो भी आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर स्पेसिफाई करते हो। तो इतना सा फंडा था सिर्फ आपका वी लुकअप का, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको वी लुकअप का रूल भी बता दिया कि वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट काम करता है। अगर आप वी लुकअप के अंदर राइट टू लेफ्ट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एरर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वी लुकअप का यूज करके किस किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना रखी है और इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे बनाई है एक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अंदर मैंने अपने मंथ के टॉप कस्टमर का नेम लिख रखा है। लेकिन मुझे खाली इन टॉप कस्टमर का नेम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इनकी कंपनी भी निकालनी है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे इनकी कंट्री भी निकालनी है। अब ये जो कंपनी, ये कंट्री है, ये कहाँ से आएगी गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास क्या है, एक मास्टर डेटा है, मतलब ये वाला डेटा है और इसके अंदर मेरे सारे कस्टमर है और ये 5 कस्टमर भी हैं जिनका नेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इन कस्टमर की डिटेल मुझे क्या करना है, अपने मास्टर डेटा से निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करोगे, मास्टर डेटा के अंदर आओगे और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक डेटा को फाइंड करोगे। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करा कपिल को, कपिल को फाइंड करने के बाद हमने उसकी कंपनी को चेक करा और उसके बाद हमने क्या करा, उसकी कंट्री को चेक करा। कंट्री चेक करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से डेटा को कॉपी भी कर सकते हो या फिर आप बिना कॉपी करे इन दोनों चीजों को देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इस तरीके से इन लोगों की डिटेल को फिल करते हो तो उसके अंदर लगता है आपको काफी ज्यादा टाइम। और ये जो तरीका होता है, ये होता है आपका एक दिहाड़ी बनाओ तरीका। दिहाड़ी बनाओ तरीका मतलब क्या, कि आप यहाँ पे पूरा दिन लगा दोगे इन 5 के नेम की डिटेल को ढूंढने में। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल से लगाओगे यहाँ पे वी लुकअप और वी लुकअप लगाने के बाद गाइस आप क्या करोगे, यहाँ पे दोगे लुकअप वैल्यू। तो मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे लुकअप वैल्यू को और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद गाइस अब हमसे क्या पूछता है, वी लुकअप टेबल एरे। तो अब हमारी यहाँ पे टेबल कौन सी है, टेबल हमारी दूसरी शीट पर है, लेकिन अभी तक हमने वी लुकअप को एक ही शीट के ऊपर यूज करा था कि अगर हमारी टेबल यहाँ पर होती है तो हम यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हमारी टेबल इस शीट के ऊपर नहीं है, अब हमारी टेबल कहाँ पर है, शीट 2 के ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी शीट को चेंज करना पड़ेगा। और वी लुकअप आपको इसकी इजाजत देता है कि अगर आपको दूसरी शीट के अंदर से डेटा को फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मेरे साथ देखो। मैंने क्या करा, यहाँ पे मास्टर डेटा वाली शीट के ऊपर क्लिक करा। मास्टर डेटा वाली शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। और इस टेबल को आप क्या कर सकते हो, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे माउस से सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा बहुत टाइम मेरा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट सेल के ऊपर कर्सर रखोगे और फर्स्ट सेल के ऊपर कर्सर रखने के बाद आप प्रेस करोगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने के बाद डाउन एरो की प्रेस करोगे और फिर डाउन एरो की प्रेस करने के बाद देखोगे इसने आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया।
और पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको इन कॉलम को भी सिलेक्ट करना है। तो आपको अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट एरो की को क्या कर दोगे, प्रेस कर दोगे। और राइट एरो की को प्रेस करने के बाद देखो गाइस, इसने यहाँ पे आपकी टेबल को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर आपकी 29 रोज है और 4th कॉलम है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ गाइस। फॉर्मूला चल रहा है और अगर आपको फॉर्मूले को देखना है तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला बार के अंदर आप अपनी नजर यहाँ पे रखोगे गाइस इस जगह पर कि हमने क्या करा, यहाँ पे पहले लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करा, फिर उसके बाद मास्टर डेटा वाली शीट के अंदर से आके हमने C2 से लेकर F30 तक रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे पूछेगा क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ आप कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे दोगे। हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाता है कस्टमर का नेम, सेकंड कॉलम हो जाता है कस्टमर की आईडी, थर्ड कॉलम होता है आपका कंपनी और फोर्थ कॉलम होता है आपका क्या, कंट्री। और हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कंपनी फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देना है गाइस, 3, क्योंकि कंपनी वाला कॉलम कौन सा है, 3। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 3 और 3 टाइप करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 टाइप कर दोगे। 0 क्यों टाइप करा, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराना है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस, इसने क्या करा, यहाँ पे कंपनी को फाइंड करके दे दिया। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये कंपनी का नेम ज्यादा बड़ा है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन सबकी कंपनी को निकालना है। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे मुझसे कि आप क्या करो, इधर कॉर्नर पे कर्सर को लाओ और नीचे से ड्रैग कर दो। तो ड्रैग करने के बाद देखो गाइस, हमारा फॉर्मूला प्रॉपर्ली वर्क कर गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं अमित की जगह यहाँ पे शारिक को रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा शारिक और उसके बाद मैंने करा यहाँ पे एंटर। ओ हो, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो NA आ गया। अब यहाँ पे इसने NA क्यों दिया, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे हमने बहुत बड़ी गलती करी है और आप उस गलती को ना करो तो उसके लिए मुझे ये गलती समझानी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ इस फॉर्मूले के ऊपर और इस फॉर्मूले के आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अपनी नजर एक जगह रखनी है। वो कौन सी जगह है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी नजर यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर रखनी है और इसके अंदर आपको इस चीज के ऊपर अपनी नजर रखनी है। मतलब किसके ऊपर, टेबल एरे के ऊपर। तो गाइस बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ अपने कर्सर से सेल को चेंज करूंगा। तो आप यहाँ पे इसका रेफरेंस चेक करना कि यहाँ पे ये रेफरेंस क्या दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल को चेंज करा। तो सेल को चेंज करने के बाद देखो गाइस, अब आपके टेबल एरिया का जो रेफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, C5 से लेके F33। और उसके बाद अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो अब क्या आ रहा है आपका, C4 से लेके F32। इसी के साथ अगर मैं और ऊपर जाता हूँ यहाँ पे C3 से लेके F31। और अगर मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ गाइस तो यहाँ पे आ जाता है आपका C2 से लेके F30। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीलम को हटा के यहाँ पे लिखता हूँ शारिक और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे तो इसने मेरी कंपनी को फाइंड कर दिया, लेकिन मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद इसने मुझे क्या दे दिया, NA दे दिया। तो मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि जब हमने अपने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करा था तो नीचे ड्रैग करने में हमारा जो टेबल एरिया था वो क्या हो गया था, यहाँ पे चेंज हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्मूले को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो हमारी टेबल एरिया का जो रेफरेंस है वो अलग आ रहा है। और ऊपर अगर हम जाते हैं यहाँ पे अपनी टेबल एरिया का रेफरेंस चेक करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे अलग आता है। तो इसी की वजह से इसने नीचे डेटा को फाइंड नहीं करा और ऊपर डेटा को फाइंड कर दिया, क्योंकि ऊपर वाली सेल के अंदर जो हमारी मास्टर वाली टेबल का डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर आपकी जो रेंज है वो C2 से लेके F30 है। अब ये जो C2 से लेकर F30 वाली रेंज है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ मास्टर वाले डेटा के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू और उसके बाद लगाता हूँ मैं C2, फिर उसके बाद लगा लेता हूँ कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे F30। तो F30 लिखने के बाद हमारी ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमारा दूसरी सेल के अंदर लिखा हुआ था टेबल एरिया का रेफरेंस, तो मैं इसे आपको एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका C4 से लेके F30। या फिर मैं नीचे वाली सेल के अंदर आ जाता हूँ जिसके अंदर आपका एरर आया था। इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या रेफरेंस है, C6 से लेके F34। तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ। इस रेफरेंस को मास्टर डेटा के अंदर हमने लगाया यहाँ पे इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे C6 और उसके बाद लगाया हमने कॉलन। कॉलन लगाने के बाद हमने लिखा यहाँ पे F34। F34 लिखने के बाद गाइस अब देखो यहाँ पे आपकी टेबल कहाँ से सिलेक्ट हुई है, यहाँ से। तो जब आपकी टेबल यहाँ से सिलेक्ट होगी और उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू देते हो क्या, शारिक। तो शारिक तो आपकी टेबल के अंदर है ही नहीं, तो VLOOKUP आपको क्या आंसर देगा यहाँ पे, नॉट अवेलेबल। तो इसीलिए वहां पे क्या आया था, NA आया था। तो अगर आपको क्या करना है, फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है, तो फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करने के लिए आप क्या करोगे, अपनी टेबल को कर दोगे फिक्स। कि जब आप फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करो तो आपका जो टेबल एरिया है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, मतलब वो चेंज ना हो। तो वो कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ अपनी शीट के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले फॉर्मूले को कर देता हूँ मैं एडिट। एडिट करने के बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे टेबल एरिया के ऊपर और टेबल एरिया के ऊपर देखो गाइस इसने क्या करा, मेरे रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया, मतलब टेबल एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आप यहाँ पे की प्रेस करोगे F4, अगेन बोल रहा हूँ F4 आपको प्रेस करना है यहाँ पे F4 क्या करेगा आपके टेबल एरिया को कर देगा फिक्स। और उसके बाद अगर आप इसे एंटर करते हो और एंटर करने के बाद नीचे अगर आप इसे ड्रैग कर देते हो तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है और एरर हट जाता है। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे नीचे सारे क्लिक किया था तो उसकी कंपनी निकल के आ गई। और इसी तरीके से जो हमारी वैल्यू पहले लिखी हुई थी वही हम यहाँ पे वैल्यू को टाइप कर देते तो यहाँ पे भी इसकी भी कंपनी निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कंट्री को निकालना है तो कंट्री को निकालने के लिए आप क्या करोगे इसे इधर ड्रैग कर दोगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे ड्रैग करा तो ड्रैग करने के बाद देखोगे आपका क्या निकल के आया यहाँ पे NA आया। अब इसने हमें यहाँ पे आने क्यों दिया तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने करा यहाँ पे F2 करने के बाद देखो गाइस लुकअप वैल्यू क्या आ गई आपकी कंपनी। तो आप कंपनी के बेस पे वैल्यू को तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट काम करता है। जबकि आपने टेबल को कहाँ से सिलेक्ट कर रखा है कस्टमर नेम से सिलेक्ट कर रखा है। तो आपको लुकअप वैल्यू के अंदर हमेशा क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे अब कस्टमर नेम सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे इस रेफरेंस को यहाँ से हटाकर कस्टमर नेम वाले रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एंटर। और एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज और चेंज करनी है। वो क्या चेंज करनी है गाइस कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करते तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे कंपनी। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे कंट्री निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप कर दूंगा 4 और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस आपकी कंट्री भी निकल के आ गई। अब आप इसे नीचे ट्रैक करोगे तो इन सब की ये कंट्री भी निकाल के दे देगा। तो गाइस था ना कितना आसान वी लुकअप जिसके अंदर आपको क्या देना पड़ता है वैल्यू देनी पड़ती है टेबल देनी पड़ती है। फिर टेबल देने के बाद वो टेबल के अंदर से रो को फाइंड करता है। फिर आपसे पूछता है कि आपको कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो अगर आपने कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर वैल्यू को स्पेसिफाई कर रखा होता है तो वो उसी कॉलम इंडेक्स नंबर के बेस पे आपकी वैल्यू को फाइंड करके दे देता है। तो गाइस था ना कितना आसान आपका वी लुकअप। तो गाइस ये था वी लुकअप का बेसिक। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा वी लुकअप के ऊपर एक और वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रेंज लुकअप के बारे में। रेंज लुकअप के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक था यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, एक था हमारा अप्रोक्सीमेट मैच। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसी के साथ चलता हूँ गाइस। और चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको वी लुकअप में कुछ डाउट होता है अभी भी तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वी लुकअप की पार्ट 2 उसके अंदर मैं उसको कवर कर सकूँ। और उसी के साथ मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे कि होगा ये कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। क्योंकि अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज आपको वीडियो सर्च करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसीलिए आप क्या करोगे बेल आइकन पे क्लिक करोगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा इस तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी सीखना चाहते हो वी लुकअप को बिल्कुल डीपली जाके। तो चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।